Hello student, good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel BSc Bio वाला। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। इस बार मैंने पहले आपको जनरल कैरेक्टर पढ़ाया था फाइलम आर्थ्रोपोडा का। देन आफ्टर मैंने आपको प्राण पढ़ाया। इसके बाद हम आपको क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे हैं। मैं क्लासिफिकेशन आपको लास्ट में क्यों बता रही हूँ, इसका मेन रीजन है क्योंकि मैं आपको ज्वाइंटेड अपेंडेजेस का नाम लूंगी, ढेर सारे स्ट्रक्चर का नाम लूंगी क्लासिफिकेशन में, वो आपको नहीं समझ में आते अगर आप प्राण नहीं पढ़े रहते हैं। ठीक, आपने प्राण पढ़ लिया है, इनकी एंटीना, एंटीनी, एंटीनुली, मैग्री, मैग्जुलरी, मैंडिबल, ये सब के बारे में आपको पूरी तरीके से पता हो गया। वॉकिंग लेग्स क्या है, मैग्जिली पिट्स क्या है, यूरोपोड्स, प्लियोपोड्स, ये सब आपको अच्छे से पता हो गया है। अब आप फाइलम, इस फाइलम का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो देखिए, फाइलम आर्थ्रोपोडा डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। कितने क्लास में फाइलम आर्थ्रोपोडा को डिवाइड किया गया है? चार सब फाइलम में। कितने सब फाइलम में? 4 सब फाइलम में फाइलम आर्थ्रोपोडा को डिवाइड किया गया है। और जो ये क्लासिफिकेशन मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये क्लासिफिकेशन वान सीबोल्ट नामक साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? वान सीबोल्ट नामक साइंटिस्ट ने दिया था, याद रखिए इतना। अब देखते हैं हम लोग पहला जो इनका सब फाइलम था। पहला सब फाइलम है ओनिकोफोरा। क्या बच्चा? ओनिकोफोरा। क्या है? ओनिकोफोरा। लिखिए आप पहला सब फाइलम इनका। पहला इनका सब फाइलम है ओनिकोफोरा। तो ओनिकोफोरा के मेंबर का आप जनरल कैरेक्टर देखिए। क्ला बियरिंग वर्म। जो इनका अपेंडिक्स था ना, लेग वाला, उसमें एक क्ला पाया था, नखर होता है ना, नखर, वो पाया जाता है यहाँ पे। ओनिकोफोरा के मेंबर में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वहां पे क्ला प्रेजेंट होगा। क्ला प्रेजेंट होने के कारण इनको क्ला बियरिंग वर्म भी कहते हैं ना। और ये अनज्वाइंटेड अपेंडेज होंगे। हमने वहां पे ज्वाइंटेड अपेंडेज देखा था, काक्सा था, बेसिस था, इक्जोपोटाइड, इंडोपोटाइड, लेकिन यहाँ का जो अपेंडेज है वो अनज्वाइंटेड है, यहाँ पे ज्वाइंट नहीं है। ठीक, कॉमनली कॉल्ड वेलवेट वॉर्म या फिर वॉकिंग वॉर्म। जो फाइलम ओनिकोफेरा के मेंबर हैं उनको कॉमनली प्यार से वेलवेट वॉर्म या फिर वॉकिंग वॉर्म भी कहते हैं। तो मेन कैरेक्टर इसका क्या है? क्ला वियरिंग वर्म। इस जो वर्म इस मेंबर के होंगे वहां पे क्ला प्रेजेंट होगा। इनको क्या बोलेंगे? वेलवेट वर्म या फिर वॉकिंग वर्म। देखिए, इसका एग्जाम्पल है पेरीपेप्टस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पेरीपेप्टस से 60 नोट पूछा जा सकता है या फिर पूछा जा सकता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनलिडा और आर्थ्रोपोडा। फाइलम एनलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक क्या है? तो आप बताएंगे पेरीपेप्टस। अच्छा, आपको कनेक्टिंग लिंक पता है? कनेक्टिंग लिंक क्या होता है? जैसे कनेक्टिंग लिंक वो है, इस पेरीपेप्टस में जानते हैं एनलिडा का भी करेक्टर है और आर्थ्रोपोडा का करेक्टर है, इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक बोल दिया। क्या? ऐसा जो बीच में है ना, जैसे 2 और 4 के बीच में 3 है तो तीन दोनों कनेक्ट कर रहा है ना, ऐसे ही कनेक्टिंग लिंक। ओके, तो जो पेरीपेटस है इसमें फाइलम एनलिडा के भी करेक्टर हैं और फाइलम आर्थ्रोपोडा के भी करेक्टर हैं। थोड़ा बहुत करेक्टर इनसे मिलते हैं, थोड़ा बहुत इनसे मिलते हैं, इसलिए इनको बोलेंगे कनेक्टिंग लिंक। कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे को ना, इसका भी करेक्टर इसमें है, इसका भी करेक्टर इसमें है, तो कनेक्टिंग लिंक ये हो गया। ओके, तो पेरिप्टेप्टस है, इसका एग्जांपल ओनिकोफोरा है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आर्थ्रोपोडा एंड एनलिडा। ओके बच्चा, इनका नेक्स्ट फाइलम क्या है? पहला सब फाइलम था इनका ओनिकोफोरा। अब इनका अगला सब फाइलम है, सब फाइलम नंबर 2, ट्राइलोबाइटोमार्फा। क्या है बच्चा? ट्राइलोबाइटोमार्फा। क्या है भैया? ट्राइलोबाइटोमार्फा। पता हो गया ना? पहला क्या था? ओनिकोफोरा। अगला क्या है? ट्राइलोबाइटोमार्फा। ओके, ये देखिए इनका मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप है, जो सबसे प्रिमिटिव ग्रुप है इनका, यही है ट्राइलोबाइटोमार्फा। जब आप यूलोसन पढ़ेंगे ना, उस टाइम आपको ट्राइलोबाइटोमार्फा के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ऑल आर फॉसिल्स। जो ट्राइलोबाइटोमार्फा के सारे मेंबर फॉसिल्स हैं। ओके बच्चा,
एग्जाम्पल होगा ट्राइलोबाइट्स, इनको ट्राइलोबाइट्स ही कहते हैं ना, ये लिख लीजिए आप लोग, ट्राइलोबाइट्स। दो सब फाइलम हमारा हो गया, ओनिकोफोरा और ट्राइलोबाइटोमार्फा। अब हम लोग तीसरा सब फाइलम देखते हैं, चेलीसिराटा। क्या है बच्चा? चेलीसिराटा। ओके बच्चा, तो हमारा नेक्स्ट सब फाइलम है अगला थर्ड वाला, उसका नाम है चेलीसिराटा। याद हो गया, चेलीसिराटा। जो चेलीसिराटा सब फाइलम है, इसको दो क्लास में डिवाइड किया गया है। कितने क्लास में डिवाइड किया गया है बताइए? चेलीसिराटा को कितने क्लास में डिवाइड किया गया है? तो आप बताएंगे चेलीसिराटा को दो क्लास में डिवाइड किया गया है। ओके बच्चा, पहला क्लास क्या है इनका? मेरिस्टोमा। क्या है बच्चों? मेरिस्टोमा। दूसरा क्लास क्या है? आर्किनिडा। क्या? आर्किनिडा। आर्किनिडा में आपका टिक्स, टर्माइट, स्कॉर्पियन वगैरह आते हैं ना, और इसमें इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, जो मेरिस्टोमाटा है इसका एग्जाम्पल है लिमुलस। लिमुलस को किंग क्रैब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? किंग क्रैब। बहुत इंपॉर्टेंट है लिमुलस, इसको बोलेंगे किंग क्रैब। जो इनमें रिस्पायरेशन के लिए होता है बुक गिल, इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। लिमुलस में रिस्पायरेशन के लिए होता है बुक गिल ना। लिमुलस को लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं। लिविंग फॉसिल क्या है जानते हैं? जब किसी क्लास, फाइलम, जेनरा का बस एक ही मेंबर बचा हो, उसको बोलते हैं लिविंग फॉसिल। ऑल मेंबर आर डेड, ओनली वन रिमेनिंग मेंबर प्रेजेंट, बोलते हैं लिविंग फॉसिल। ओके बच्चा, तो समझ में आ गया। लिमुलस को क्या बोलेंगे? लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं, और इसमें जो रिस्पायरेशन के लिए होता है बुक गिल। अगला हमारा क्लास सेकंड है आर्के एनलिडा। आर्के एनलिडा में जानते हैं आप लोग, जब मैं आपको इंसेक्टा पढ़ाऊंगी तो उसमें बताऊंगी, वहां पे 3 पेयर ऑफ लेग होते हैं। कितने पेयर बच्चा? 3 पेयर लेग होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आर्की एनलिडा के मेंबर है, इनके पास 4 पेयर लेग होंगे। कितने भैया? 4 पेयर लेग होंगे। जब मैं आपको क्रस्टेशियन पढ़ाई थी वहां पे 5 पेयर आपको लेग देखने को मिलेंगे, लेकिन इंसेक्टा के मेंबर में 3 पेयर लेग मिलेंगे। और लेकिन जो आर्की एनलिडा है, यहाँ पे 4 पेयर ऑफ लेग मिलते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है। जो ये आर्की एनलिडा है, इनके पास एक्सक्रीशन के लिए कॉक्सल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है भैया? कॉक्सल ग्लैंड फॉर एक्सक्रीशन। जो बिच्छू वगैरह है, टिक्स है, टर्माइट है, टिक मतलब किलनी ना, इनके पास कागजल ग्लैंड होता है। देखिए, ये जो मेरिस्टोमाटा था, यहाँ पे बुक गिल था, याद है ना, ये बुक गिल है, लेकिन इसके पास होता है बुक लंग। क्या होता है बच्चों? बुक लंग फॉर रिस्पायरेशन। याद रहेगा ना आपको। मेरिस्टोमा के जो लिमुलस है उनके पास बुक गिल, लेकिन जो स्कॉर्पियन है वहां पे बुक लंग। देखिए, मोस्टली जो आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं, उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है। क्या होता है बच्चों? यूरिक एसिड। लेकिन जो ये आर्के एनलिडा के मेंबर हैं, इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है ग्वानिन। क्या बच्चा? ग्वानिन। याद रखिएगा, क्या होता है भैया? ग्वानिन। आप लोग पढ़े हैं एडनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थायमिन, तो वही है ग्वानिन, जो नाइट्रोजनस बेस है। इसका एग्जाम्पल देखें, स्पाइडर, मकड़ी। ओके, मकड़ी। और है स्कॉर्पियन, बिच्छू ना। और है टिक्स, और है टर्माइट्स। टर्माइट मतलब देवका, टिक्स मतलब किलनी। ओके बच्चा, तो इसके मेंबर है, इसके मेंबर क्या क्या है? स्पाइडर, स्कॉर्पियन, टिक्स और टर्माइट। उसमें ग्वानिन आप याद रखिए, कॉक्सल ग्लैंड और बुक लंग। नेक्स्ट हमारा सब फाइलम है भैया, फाइलम मैंडिबुलाटा। ये हमारा चौथा और लास्ट फाइलम है, सब फाइलम है। उसका नाम है सब फाइलम मैंडिबुलाटा। मैंडिबुलाटा का मतलब यहाँ पे मैंडिबल होगा, मैक्सिला और मैंडिबल आप पढ़े हैं ना, वही यहाँ पे मैंडिबल प्रेजेंट होगा। तो ये जो सब फाइलम मैंडिबुलाटा है, इनको फर्दर 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। तो पहला देखिए क्रस्टेशियन। क्या है बच्चा? क्रस्टेशियन। दूसरा हमारा क्लास है इंसेक्टा या हेक्सापोडा। तो नेक्स्ट क्या है? पहला है क्रस्टेशियन ना, दूसरा है इंसेक्टा या हेक्सापोडा। इंसेक्टा को हेक्सापोडा इसलिए बोलते हैं, हेक्सा मतलब 6, पोडा मतलब पैर। यहाँ के मेंबर जो होंगे वहां पे थ्री थ्री पेयर ऑफ लेग होगा, तो 3 पेयर का मतलब 6 लेग होगा। ओके बच्चा,
नेक्स्ट तीसरा क्लास है डिप्लोपोडा या मिलीपोडा। डिप्लोपोडा का मतलब दो पैर होंगे, और मिलीपीड्स क्योंकि कहते हैं क्योंकि इनके पास 70 से 80 100 सेगमेंट होंगे पूरा मिला के। लगभग इनके पास पैर ढेर सारे हो जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मिलीपेडा ना। और सेंटीपेडा, सेंटीपीड्स क्या है? सेंटीपीड्स में आप गोजर को देखे हैं, उसको सेंटीपोड बोलते हैं, इनको बोलते हैं चेलीपोडा। क्या बच्चा? चेलीपोडा। सेंटीपीड मतलब 100 पैर ना, मिलीपीड मतलब 1000 हो रही है ना। तो इनके पास 100 सेगमेंट होते हैं, पर सेगमेंट पे हर 1 पेयर लेग होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेंटीपीड। तो पहला देखिए बच्चा, क्रस्टेशियन। पहला क्रस्टेशियन का मेन कैरेक्टर है ग्रीन ग्लैंड स्क्रीटरी ऑर्गन। जो इनमें ग्रीन, हमने क्रस्टेशिया में प्राण को पढ़ा है ना, लेकिन आप में फिजियोलॉजी नहीं पढ़ना था, इसलिए आपके टाइम को देखते हुए, टाइम शार्ट होने के कारण आपको हम फिजियोलॉजी नहीं पढ़ा रहे हैं। और हाँ, अगर आपका एग्जाम होने में टाइम रहेगा, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको फिजियोलॉजी पढ़ा दूंगी। ओके, अभी आपका सिलेबस पहले कवर कर दूँ। तो देखिए यहाँ पे ग्रीन ग्लैंड स्क्रीटरी ऑर्गन के रूप में पाया जाता है, और यहाँ पे रिस्पायरेशन के लिए गिल पाया जाता है। क्या गिल? बुक गिल कहाँ था? लिमुलस में। लेकिन बुक लंग कहाँ था? स्कॉर्पियन में। लेकिन जो क्रस्टेशियन के मेंबर हैं, यहाँ पे गिल्स रिस्पायरेशन के लिए पाया जाता है। और जो इनका पिगमेंट है ना, हीमोसियानिन है, डिजॉल्व इन प्लाज्मा। जो हीमोसियानिन है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। एग्जाम्पल इनका है प्राण, साइक्लोप्स, डेफनिया। तो सब क्लास क्रस्टेशियन का एग्जाम्पल है प्राण, साइक्लोप्स, डेफनिया। प्राण को हमें पढ़ना था, हमने प्राण को अच्छे से पढ़ लिया। और जो नेक्स्ट है आपका हेक्सापोडा, यहाँ पे 3 पेयर ऑफ लेग होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं हेक्सापोडा। 3 दूनी 6 पैर होने के कारण इसको बोलेंगे हेक्सापोडा। यहाँ पे स्क्रीटन के लिए मल्पीगियन ट्यूब्यूल होगा। ओके बच्चा, यहाँ पे मिडगर हाइनगन के जंक्शन पे मल्पीगियन ट्यूब्यूल ऐसे होता है, यही स्क्रीशन में इनको हेल्प करती हैं। और रिस्पायरेशन के लिए यहाँ पे ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इंसेक्टा के मेंबर है उनमें रिस्पायरेशन के लिए ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है। एग्जाम्पल क्या है इंसेक्टा के? काकरोच है, मॉस्किटो है, हाउस फ्लाई। जो आप काकरोच देखते हैं, मच्छर देखते हैं, मक्खी देखते हैं, ये सब किसके मेंबर है? क्लास इंसेक्टा के मेंबर है। यहाँ पे 6 लेग होगा। ओके बच्चा, अगला है आपका मिलीपीड या डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर सेगमेंट से इससे 2 पैर निकलते हैं, 2 पेयर लेग्स निकलते हैं। ठीक बच्चा, यूजली 70 टू 100 पेयर लेग। यहाँ पे यूजली जो है क्या होता है 70 से 100 पैर होंगे, और 2 पेयर लेग फ्रॉम ईच सेगमेंट। जो 2 पेयर लेग पर सेगमेंट से निकलते हैं। ये हर्बीवोर्स होते हैं, पॉइजनस नहीं होते हैं। जो मिलीपेड्स हैं या फिर डिप्लोपोडा है, ये पॉइजनस नहीं होते हैं ना, यहाँ पे नॉन पॉइजनस क्ला होता है। आप ध्यान रखिएगा। इसका एग्जाम्पल है ट्राइकोग्लूथस। क्या है भैया? ट्राइकोग्लूथस। नेक्स्ट है आपका चेलीपोडा या फिर सेंटीपोडा। इनके पास लगभग 100 सेगमेंट होते हैं, और हर सेगमेंट से 1 पेयर एग होता है ना। कितने सेगमेंट है? 100 पेयर सेगमेंट होगा, हर सेगमेंट से 1 पेयर लेग होगा। कार्निवोर्स, ये क्या है? कार्निवोर्स पॉइजनस क्ला। जो सेंटीपेडा के मेंबर हैं उनके पास पॉइजनस क्ला होगा। ओके, और ये जो काटेंगे अब पॉइजनस होता है, इनका जो बाइट होता है वो पॉइजनस होता है। जैसे स्कोलोपेंड्रा, इट मीन्स गोजर। तो आपको क्लासिफिकेशन आर्थ्रोपोडा का समझ में आ गया। जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उनको 4 क्लास में बांटा गया, सॉरी 4 सब फाइलम में बांटा गया है। ओनिकोफोरा, ट्राइलोबाइटोमार्फा, फिर मैंडिबुलाटा, और क्या था? मैंडिबुलाटा था, ये तो लास्ट थे मैंडिबुलाटा, और था चेरिसिराटा। ओके, और जो ट्राइलोबाइटोमार्फा था उसमें ट्राइलोबाइट थे, ओनिकोफोरा में पेरिप्लेटस था, और जो सेरिसडाटा है उसमें मेरिस्टोमाटा और आर्कियनोडा था। जो इनका लास्ट सब फाइलम है वो मैंडिबुलाटा था, उसमें क्लास 4 था क्रस्टेशियन, इंसेक्टा, डिप्लोपोडा और चेलीपोडा।
तो बच्चों थैंक यू सो मच, आपको क्लासिफिकेशन अच्छे समझ में आ गया होगा। आप चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि आप कोई भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन फटाक से जाए और आप अपना अच्छे से सिलेबस तैयार करते जाइए, ताकि एग्जाम में आपको ज़्यादा रटना ना पड़े। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।